आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विगत दिनों खंडवा जिले के ग्राम जामली राजगढ़ का दौरा कर हाल ही में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में मृत 11 ग्रामीणों के परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दुर्घटना स्थल पर घाट निर्माण के आदेश भी जारी किए। बचाव में मदद करने वाले युवाओं को गणतंत्र दिवस पर 51,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गांधी जयंती के पावन अवसर पर जिला पंचायत सभा कक्ष में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने स्वच्छता कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सरपंचों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि विक्रय अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक निर्धारित की गई है। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत खंडवा जिले के 304 जनजाति बाहुल्य गांवों की विकास योजना को 2 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में मंजूरी मिली है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने बताया कि ये योजना ग्रामीण विकास के लिए विजन 2030 के अंतर्गत तैयार की गई है। खंडवा में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर मेला शुरू हो गया है। शनिवार की रात से ही श्रद्धालुओं का आगमन होने लगा है। सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेले का मुख्य दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान झाबुआ के राजघराने के निशान चढ़ाए जाएंगे। लाखों श्रद्धालुओं के इस मेले में आने की संभावना है। महंत रतन महाराज ने बताया कि स्नान के लिए केवल निर्धारित घाटों का ही उपयोग किया जाएगा और सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और प्रदेश के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 3 दिवसीय आजीविका उत्पाद मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला स्व सहायता समूह ने मिट्टी व गोबर के दीपक, लक्ष्मी प्रतिमाएं, बकरी के दूध से बना साबुन, बांस के उत्पाद, रागी, बिस्किट, रेडीमेड वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं प्रदर्शित और बिक्री की। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने मेले का निरीक्षण किया और महिला समूहों के उत्साह को सराहा। बीते 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा एवं जन जागरूकता के लिए मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन में स्कूलों, कॉलेजों, गरबा पंडालों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नशे और साइबर अपराध जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत मैं हूं अभिमन्यु सेल्फी प्वाइंट भी स्थापित किया गया। बीते दिनों विश्व हृदय दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के एनसीडी क्लिनिक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने हृदय रोगों से बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। खंडवा जिले ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में अब तक 1,29,046 जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित की जा चुकी हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि ये अभियान जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है और इसके लिए जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। आगामी 12 अक्टूबर को जिले में पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ओपी जुक्तावत ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। अभियान के दौरान घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए हाल ही में संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने अधिकारियों के साथ बैठक की। घाट विकास, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा, शौचालय व्यवस्था और यात्री प्रतीक्षालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही खंडवा जिले को हेलीकॉप्टर सेवा योजना में शामिल किया गया है, जिससे जिले में पर्यटक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और अंत में बात करते हैं नवरात्रि महोत्सव की। जिले में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ नवरात्रि महोत्सव सम्पन्न हुआ। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के साथ यह पर्व 30 सितम्बर को दुर्गाष्टमी और 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी तक मनाया गया। 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पावन उत्सव मनाया गया। मंदिरों, पंडालों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सजावट, भजन कीर्तन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विजयादशमी के पावन पर्व पर पुलिस लाइन खंडवा में शस्त्र पूजन समारोह भी आयोजित किया गया। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खंडवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।